हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी नेक्स्ट क्लासेज। आज जो है वो पार्ट 6 करने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग डे 51 से लेके डे 60 तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी 2017 में पूछा गया है। पहला है फ्लुएंट और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, उसको बोलते हैं इलेक्वेंस यानी कि वाक्पटुता। द क्राइम ऑफ किलिंग योर ऑन्स फादर यानी कि अपने पिता की हत्या, उसको बोला जाता है पैट्रीसाइड। द किलिंग ऑफ वन सिस्टर, ये पहले भी हो चुका है, इसको बोला जाता है सरोरिसाइड, बहन की हत्या। अराउंड बिल्डिंग और हॉल स्पेशली वन विथ अ कर्व्ड रूफ, इसको बोला जाता है रोटुंडा, गोल घर, ये भी पहले हो चुका है। अगला है अ डॉक्टर हु एग्जामिन्स और ट्रीट्स पीपल्स है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो लोगों के आंखों को देखता है, उसको रहता है ऑकुलिस्ट यानी कि नेत्र विशेषज्ञ। द स्टडी ऑफ द शेप ऑफ ह्यूमन हेड विच सम पीपल थिंक इज अ गाइड टू अ पर्सनस करेक्टर, यानी कि जो हमारे दिमाग के बारे में पढ़ता है, जो हमारे खोपड़ी के बारे में, स्कल के बारे में पढ़ाई किया जाता है जिस विज्ञान में, उसको बोला जाता है फ्रेनोलॉजी यानी कि मस्तिष्क विज्ञान। वन हु इज बेनिफिटेड अदर्स इज नॉट हार्म्ड, यानी कि एक को फायदा हो लेकिन दूसरे को हानि नहीं हो, उसको रहता है कमेंशल। कमेंशल यानी कि सहभोजी। यानी कि चलो एक एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे गाय या भैंस वगैरह चढ़ते रहती है, तो उस पर आकर चिड़िया बैठ जाती है और चिड़िया उसके अंदर जो भी कीड़े मकोड़े ऊपर रहते हैं उसके शरीर पे, उसको खाती है। तो उसमें चिड़िया वगैरह का तो पेट भर गया, लेकिन उसको कोई हानि नहीं हुआ गाय या भैंस को, इसी को बोला जाता है सहभोजी, कमेंशल। A small military camp away from the main army used for watching an enemy's movement etc. A small town or group of buildings in a lonely part of a country। दोनों का मतलब यही है कि अगर आर्मी जो है उसका मेन कैंप अगर कहीं और है तो उससे थोड़ा दूरी पे एक आउटपोस्ट बनाया जाता है, उसी को आउटपोस्ट बोलते हैं, यानी कि चौकी या छोटा सा शहर, जिससे वो एनिमी वगैरह के बारे में देख सके, या किसी स्मॉल टाउन में एक दूर जा कर के एक छोटा सा शहर हो जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हों, उसको भी आउटपोस्ट ही बोला जाता है। नॉट फॉलोइंग वन स्टाइल और सेट ऑफ आइडियाज बट चूजिंग फ्रॉम और यूजिंग अ वाइड वेराइटी, यानी कि जो किसी एक आइडिया को में बिलीव नहीं करता है, जो अलग अलग चीज़ों का ट्राई करते रहता है, उसको बोला जाता है इक्लेक्टिक, यानी कि विभिन्न स्रोतों से चुना हुआ। कनेक्टेड विथ हॉर्स और अपियरिंग सिमिलर टू हॉर्स, यानी कि हॉर्स जैसा लगना या हॉर्स से कनेक्टेड होना, उसको बोला जाता है इक्वाइन, यानी कि घोड़े से संबंधित। द बेस्ट और मोस्ट एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, उसको जाता है एपोथियोसिस, यानी कि आदर्श। मान लो पीछे भी एग्जाम्पल आ चुका है कि मान लो आपके घर में 2-3 भाई बहने हैं आप लोग, और किसी एक की नौकरी मान लो बड़े की लग गई, तो बाकी 2 को माता पिता यही बोलेंगे कि देखो वो नौकरी ले लिया, तो आप एक एग्जाम्पल सेट हो गए हैं दूसरों के लिए, तो वही बोला जाता है एपोथियोसिस। अ स्किल्ड वर्कर हु कट्स एंड इनग्रेव्स प्रेशियस स्टोन, यानी कि जो पत्थर को काट करके मूर्ति वगैरह बनाता है ना, उसी को बोला जाता है लेपिडिस्ट, यानी कि शिल्पकार। The act of asking for help, especially from a god, law or person in authority, the act of referring to something or calling of something to appear, यानी कि आप जब मुश्किल में होते हो तो आप या तो भगवान से हेल्प मांगते हो या तो उस आदमी से हेल्प मांगते हो जिसके पास पावर हो, जिसके पास अथॉरिटी हो, तो इसको बोला जाता है इन्वोकेशन, यानी कि आवाहन, प्रार्थना या आमंत्रण। someone who is using a false name or bearing a disguise in order to not to be recognized or identified, यानी कि एक ऐसा आदमी जो अपना नाम फॉल्स रखता है या ऐसा कपड़ा पहनता है जिससे उसको कोई पहचान ना पाए, उसको आता है इनकॉग्निटो, भेष बदले हुए या गुप्त। इनकॉग्निटो मोड भी आप लोग क्रोम वगैरह में देखे होंगे, जिसमें आप लोग अगर कुछ जाकर सर्च करते हो तो कुछ भी नज़र नहीं आता है। अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, इसको आता है सैटिटी, यानी कि संतुष्टता। डिफरेंट फ्रॉम वाट पीपल नॉर्मली एक्सपेक्ट, स्पेशली इन एन इंटरेस्टिंग वे, अनयूजुअल, उसको आता है ऑफ बीट, यानी कि अनोखा या असाधारण, जो लोग सोचते हैं उससे आप अलग सोच रहे हैं, ऑफ बीट, इसको बोला जाता है ऑफ बीट। नॉट हैविंग द पावर और एबिलिटी टू चेंज और इम्प्रूव अ सिचुएशन, यानी कोई सिचुएशन को आपको चेंज करने के लिए आपके पास पावर नहीं है, ये उतना योग्यता नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो इसको बोला जाता है इम्पोर्टेंट, यानी कि शक्तिहीन या दुर्बल। अगला है टू रिमूव अ टॉप लेयर द फीचर्स etc फ्रॉम समथिंग सो दैट इट इज एक्सपोज्ड, इसको बोलते हैं डेन्यूड, यानी कि नंगा करना। नंगा करना मतलब कपड़े उतारने से यहाँ मतलब नहीं है, मान लो कोई सीक्रेट है और उससे आप पर्दा हटा देते हो, सभी के सामने लेके आ जाते हो, तो उसी को बोला जाता है डेन्यूड। टू डाइव एंड जंप क्विकली एंड इनर्जेटिकली, यानी कि नदी में लोग चाहे तालाब में कूद करके नहाते हैं ना, उसी को बोला जाता है प्लंज, यानी कि डुबकी लगाना। टू काउच अ बोट और शिप टू टर्न अपसाइड डाउन बाय एक्सीडेंट वाइल ऑन वाटर, यानी कि नाव जा रही है पानी में और अचानक से एक्सीडेंट की वजह से नाव पलट जाती है, तो उसी को बोला जाता है कैप्साइज, उलट जाना। टू काउच समथिंग टू बी अंडर वाटर, उसको जाता है सबमर्ज, यानी कि जो पानी के अंदर चला जाता है उसको जाता है सबमर्ज, यानी कि जलमग्न कर देना, यानी कि बारिश वगैरह के मौसम में बहुत सारी चीज़ें डूब जाती है,
उसको भी सबमर्ज बोलते हैं, या सबमरीन आप लोग सुने होंगे, जो पानी के अंदर चलती है, तो उसका मतलब है पानी के अंदर जाना सबमर्ज। टू ऑफिशियली वैलिडेट और अप्रूव समथिंग, यानी किसी चीज़ को ऑफिशियली अप्रूव कर देना, सहमत देना, मंजूरी दे देना, तो उसको कहा जाता है सैंक्शन। फेथफुलनेस टू अ पर्सन, काउच और बिलीफ डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय कंटेनिंग लॉयल्टी और सपोर्ट, इसको जाता है फिडेलिटी, यानी कि वफादारी। किसी चीज़ में आप लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, किसी के प्रति बहुत विश्वास करते हो, तो उसको जाता है वफादारी। लॉयल्टी और कमिटमेंट टू अ सुपीरियर और टू ग्रुप ऑफ काउच, ग्रुप और काउच, यानी कि इसको भी वही बोला जाता है कि आप किसी की भक्ति करते हो। भक्ति का मतलब ये नहीं है आप उसकी बातों को मानते हैं, आप उसके वफादार हैं, लॉयल्टी शो करते हैं किसी सुपीरियर के प्रति, तो उसको आता है एलिजियंस, राजभक्ति। अगला है नॉट बायस्ड, यहाँ पे बायस्ड और पार्टीशन, स्पेशली टुवार्ड्स एनी पार्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप। पार्टीशन मतलब ये होता है किसी के प्रति झुका होना, बायस मतलब वही होता है किसी के प्रति झुका होना। यहाँ आगे ही लगा दिया नॉट, यानी किसी के प्रति झुका हुआ नहीं होना, किसी के पक्ष में नहीं बोलना, उसको आता है नॉन पार्टीशन, यानी कि निष्पक्षीय। काइंड एंड जेंटल, नॉट हर्टिंग एनीबॉडी, यानी किसी को हानि नहीं पहुंचाना, उसको आता है बिनिग्न, यानी कि उदार या सौम्य। फ्रेंडली, गुड नेचर्ड और इजी टू टॉक, यानी किसी से आप आसानी से आप दोस्ती कर लेते हो, आप अच्छे इंसान हो, गुड नेचर हो और आसानी से किसी से बात कर सकते हो, उसको आता है अफेबल, यानी कि मिलनसार या प्रियभाषी। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, यानी कि कोई भी चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी संख्या में होती है, तो उसको आता है मैरिड। एन अबंडेंस और लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। अबंडेंस मतलब ऐसे ही होता है प्रचुरता, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, तो उसका होता है प्रोफिजन, यानी कि प्रचुरता। ये दोनों साइनोनिम्स है, ये दोनों साइनोनिम्स है। हैविंग द फ्रीडम टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि आपके ऊपर किसी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप स्वतंत्र रूप से कोई काम कर रहे हो, तो आपको फ्रीडम है, तो उसको आता है ऑटोनोमस, यानी कि आंतरिक मामलों में स्वतंत्र। लैकिंग विगर और इंटेंसिटी इन स्पीड, वेरी पेल इन वे दैट लुक अनहेल्दी एंड नॉट अट्रैक्टिव, यानी कि ऐसा हो गया है कि वो बहुत पीला जैसा नज़र आ रहा है, अनहेल्दी नज़र आ रहा है, वो हेल्दी नज़र नहीं आ रहा है, तो उसको बोला जाता है पैलिड, यानी कि उत्साह की कमी या बीमारी या खून की कमी के कारण पीला पड़ जाना, उसको बोला जाता है। ऑफ अ पर्सन स्किन और फेस हैविंग अ स्लाइटली येलो कलर दैट डज नॉट लुक हेल्दी, इसका मतलब होता है सलो, यानी कि हल्के पीले रंग का। अगला है एन आइडिया दैट इज सजेस्टेड एज अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग बट हैज नॉट येट बीन फाउंड टू बी ट्रू और करेक्ट, यानी कि बहुत सारे लोगों का किसी चीज़ पर विश्वास है लेकिन ओरिजिनली में वो चीज़ पाया नहीं गया है अभी तक, उसको जाता है हाइपोथेसिस, यानी कि अनुमान पर आधारित, न कि वस्तुतः प्रमाणित विचार, यानी कि ओरिजिनली में पाया नहीं गया है लेकिन अनुमान के आधारित विचार है। टू ग्रेजुअली बिकम और मेक समथिंग बिकम बिकर until it disappears, to waste something such as time or money especially by not planning the best way to use it, यानी कि सिंपल सा इसमें बोला है ये चीज़ कि ऐसे धीरे धीरे कोई भी चीज़ खत्म हो जाना, जब तक कि वो खत्म ना हो जाए, धीरे धीरे कमज़ोर होकर खत्म ना हो जाए, ऐसी चीज़ें। जैसे मान लो पैसा और टाइम, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास बहुत टाइम है अभी, लेकिन आप लोगों ने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, सही पढ़ाई वगैरह में इस्तेमाल नहीं किया, हो सकता है आगे जाकर के पैसा भी खत्म हो जाए और आपका टाइम भी चला जाए, वापस वो आने वाला नहीं है, उसको बोला जाता है डिसिपेट, यानी कि धीरे धीरे कमज़ोर होकर खत्म हो जाना या बर्बाद करना। अगला है एन ओपिनियन बेस्ड ऑन मेडिकल एक्सपीरियंस और लाइकली डेवलपमेंट ऑफ अ डिजायर और एन इलनेस, यानी कि इसको बोला जाता है प्रोग्नोसिस, यानी कि डॉक्टरी अनुभव के आधार पर रोग का पूर्वानुमान, यानी कि रोग को पहले ही आप बोलेंगे या कुछ बताएंगे, उसी के आधार पर डॉक्टर पहचान लेगा कि ओरिजिनली में इसको हुआ क्या है, तो उसी को बोला जाता है प्रोग्नोसिस। ऑफ अ पर्सनस मैनर और बिहेवियर appearing rude because very few words are used or because something is done in very quick way, यानी कि उसके किसी भी आदमी के मैनर या बिहेवियर से पता चलता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा रूड है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बहुत कम वर्ड का इस्तेमाल करता है या बहुत जल्दी में होता है, तो ऐसे को बोलते हैं कर्ट, यानी कि संक्षिप्त और रुखा। said in a clear and short way expressing what needs to be said without unnecessary word, यानी कि बिना अननेसेसरी वर्ड बोले हुए बहुत कम मात्रा में बोलता है लेकिन बहुत सही तरीके से अच्छी बातों को क्लियर तरीके से बता देता है, उसको बोला जाता है सक्सिएंट, यानी कि स्पष्ट और संक्षेप में प्रस्तुत, सक्सिएंट। अ सॉफ्ट एंड जेंटल ब्रीच, यानी कि जो हवा होती है ना वो सॉफ्ट होती है और जो धीरे धीरे चलती है उसको बोला जाता है जिफायर, यानी कि हल्की हवा। हैवी ब्लो विद दी हैंड और हार्ड ऑब्जेक्ट, इसको जाता है क्लॉट, यानी कि जोरदार प्रहार या सामान्य हाथों द्वारा, यानी कि कस के हाथों से किसी को मार देना या प्रहार करना, उसी को जाता है क्लॉट। करेज शोन बाय समबडी हु इज सफरिंग ग्रेट पेन और फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टी, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम में हो फिर भी वो साहस दिखा रहा है, उसको जाता है फोर्टिट्यूड, यानी कि साहस तथा धैर्य। 2017 पूछा गया है
एन आइडिया और अ स्टोरी विच मेनी पीपल बिलीव बट दैट डज नॉट एग्जिस्ट और ए फॉल्स। वही चीज़ है मन गढ़ंत, मिथ इसको बोला जाता है, जो ओरिजिनली में बहुत सारे लोग विश्वास इस पर करते हैं लेकिन ओरिजिनली में वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसको मिथ बोलते हैं, मन गढ़ंत काल्पनिक विचार या कथा। द ऑफेंस ऑफ विलफुली टेलिंग एन अनट्रूथ और मेकिंग अ मिसपरसेप्शंस अंडर ओथ, इसको जाता है झूठी गवाही, जो कोर्ट वगैरह में झूठी गवाही देते हैं ना, उसी को जाता है प्रिजरी। अगला है टू मेक स्वीट, इसको बोलते हैं डल्सिफाई यानी कि मधुर करना। टू मेक समथिंग स्पेशली अ फीलिंग लेस स्ट्रॉन्ग, उसको आता है एले यानी कि तीव्रता या प्रबल कम करना, यानी कि किसी को कमजोर करना, लेस स्ट्रॉन्ग बोला है ना। अगला है डैट इज इजिली नोटिस्ड बाय द माइंड और द सेंसेस डैट कैन बी हैंडल्ड और टच्ड, इसको आता है स्पर्शनीय यानी कि पैल्पेबल, जो आसानी से माइंड उसको सेंस कर ले या नोटिस कर ले, उसी को जाता है पैल्पेबल। रीजनेबल और एक्सेप्टेबल अलाउड बाय लॉ, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारे लॉ के द्वारा अलाउ किया गया है, जो आसानी से एक्सेप्टेबल हो, उसको बोला जाता है लेजिटिमेट यानी कि तर्क संगत या स्वीकार्य। रिजोल्यूटली फर्म एंड अनवेवरिंग, इसको बोला जाता है स्टीड फास्ट यानी कि अडिग या अटल, यानी कि अपने इच्छा शक्ति पे अटल है, वो हिलेगा नहीं। डेराइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन सफरिंग और ह्यूमिलिएशन ऑन अदर्स, इसको बोला जाता है सडिस्टिक। नॉट इजली अपसेट और एक्साइटेड, इसको कहता है प्लेसिड, शांत और जल्दी उत्तेजित न होने वाला। अ पर्सन हु इंगेज इन अ परस्यूट स्पेशली अ स्पोर्ट ऑन एन अनपेड रेदर देन अ प्रोफेशनल बेसिस, यानी कि कोई ऐसा किसी भी चीज़ में, लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट का एग्जांपल दिया है कि कोई मान लो एक स्पोर्ट में ऐसा आदमी है जो खेलने के लिए हमेशा तैयार है, उसको पैसा मिले या ना मिले, उसको बोला जाता है एमेच्योर यानी कि शौकिया। समवन हु टेक्स अ स्लाइट एंड नॉट वेरी सीरियस इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट और ट्राइज अ पार्टिकुलर एक्टिविटी फॉर शॉर्ट पीरियड, यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी कोई भी काम को करता है, किसी में भी उसको ज़्यादा दिन नहीं टुकता है, वो अपने तरीके से थोड़े थोड़े समय के लिए, कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सभी चीज़ें ट्राई करते रहता है, अलग अलग चीज़ों को, उसको लगता है डैबलर यानी कि शौकीन। ओल्ड फैशन और आउटडेटेड, इसको जाता है एंटीक्वेटेड यानी कि अप्रचलित या पुराना, इसको ऑब्सोलेट भी बोलते हैं। इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कन्फ्यूजन एंड डिजॉर्डर, इसको ले जाता है चार्टिक यानी कि अव्यवस्थित। अ बाइल्ड बश विथ थॉर्न्स, स्पेशली अ बाइल्ड रोज बश, यानी कि बाइल्ड रोज होता है ना, उसमें कांटा वगैरह होता है ना, उसी को बोला जाता है ब्रेयर यानी कि जंगली गुलाब। अगला है वन ऑफ द सेवरल थिन शार्प पॉइंट्स दैट स्टिक आउट अ प्लांट और एन एनिमल, कोई कांटे वाला जानवर या कांटे वाला फूल पौधा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है प्रिकल यानी कि पौधे और पशुओं पर कांटे नुमा बाल। अ स्ट्रिप और रिजिड मटेरियल यूज फॉर सपोर्टिंग एंड इमोबलाइजिंग अ ब्रोकन बोन, यानी कि अगर हाथ वगैरह पैर वगैरह किसी को टूट जाता है तो उसको मूव नहीं करने के लिए एक हार्ड मटेरियल ऊपर से लगाया जाता है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस नॉर्मली बोलते हैं। तो उसको जाता है स्प्लिंट यानी कि टूटी हड्डी को सीधा रखने के लिए प्रयुक्त लकड़ी या धातु की खपची, यानी कि उसे बना के बांध दिया जाता था पहले गाँव देहात में, लेकिन अभी तो डॉक्टर के पास जाओगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ऊपर से लपेट दिया जाता है ताकि वो मूव न करे। इमोबलाइजिंग बोला है, इमोबलाइज मतलब मूव करना होता है, इमोबलाइजिंग मतलब मूव नहीं करना है। ऑब्सेशन टू टॉक अ लॉट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बात करता है, उसको जाता है लेलोमेनिया यानी कि ज़्यादा बोलने की लत। अ ब्रीफ पॉज फॉर रेस्ट, यानी कि थोड़ा सा पॉज कोई लेता है रेस्ट के लिए, उसको जाता है ब्रीदर यानी कि अकाल्पनिक विश्राम। अ टेम्पररी स्टे, यानी कि कहीं पे कुछ समय के लिए रुकना, अस्थायी निवास इसको बोलते हैं सर्जन। न्यू और ऑलमोस्ट न्यू एंड इज वेरी गुड कंडीशन इन द सेम स्टेट और कंडीशन एज वेन इट वाज फर्स्ट मेड एंड नॉट चेंज्ड और डेवलप्ड, यानी कि ओरिजिनली, सिंपल सा इतना वाली चीज़ बोलने का मतलब इसका यही है कि ओरिजिनल कंडीशन में होना चाहिए, उसी को बोला जाता है प्रिस्टाइन यानी कि नए की तरह या मूल रूप में। लव एंड लॉयल्टी फॉर समवन और समथिंग, यानी किसी के प्रति वफादार होना, उसको बोला जाता है डिवोशन यानी किसी से बहुत प्रेम या समर्पण भाव। वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ इंथुजिज्म और लव, यानी कि इसको बोला जाता है प्रबल प्रेमी या उत्तेजना की भावना। ऑर्डर, इसको ऑर्डर पढ़ा जाता है, आर साइलेंट रहता है, ऑर्डर। द फार्देस्ट लाइन यू कैन सी वेयर द स्काई अपीयर्स टू मीट द लैंड और द सी, यानी कि बहुत दूर नजर जा रहा है जहाँ पे आकाश और पृथ्वी या समुद्र मिलता हुआ नजर आता है, उसको बोले जाते हैं हॉरिजॉन, यानी कि जहाँ स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। एन एक्सट्रीमली इजी टास्क, यानी कि बहुत आसान टास्क को बोलते हैं क्लिंच, ऐसे इसको सिंच पढ़ते हैं, आसान काम। अगला है अ रिमार्क आर्गूमेंट इट इज टू सिंपल एंड शो अ लैक ऑफ केयरफुल थॉट और अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आसान एवं बिना भली भांति सोचा हुआ कुछ भी बोल देना, बड़बड़ाते रहना किसी को, उसको बोला जाता है फैसाइल।
समथिंग ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस और साइज, इसको बोला जाता है मात्रा में बड़ा या अधिक, यानी कि सब्सटेंशियल। रिलेटिंग टू द ह्यूमन बॉडी से संबंधित उसको जाता है कॉर्पोरल। एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पॉलिटिकल ऑफेंस, यानी कि कोई नेता वगैरह है कुछ भाषण में गलत सलत बोल दिया तो उसको अगर माफ़ी मांगना है तो उसको बोलते हैं एमनेस्टी, यानी कि क्षमादान। कैंसिलेशन और पोस्टपोनमेंट ऑफ अ पनिशमेंट, यानी कि किसी भी पनिशमेंट को पोस्टपोन कर देना, रोक देना, कैंसिल कर देना, उसको बोलते हैं रिप्रीव, दंड विराम। द क्वालिटी ऑफ थिंकिंग और बिहेविंग इन अ करेक्ट एंड ऑनेस्ट वे, यानी कि जो ईमानदारी तरीके से सोचता और काम करता है, बिहेव करता है, उसको हो जाता है रेक्टिट्यूड, यानी कि ईमानदारी या निष्कपटता। अगला है नॉट सफिशियंटली स्ट्रिक्ट और केयरफुल, यानी कि बहुत ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट नहीं रहता है, केयरफुल नहीं रहता है, उसको क्या बोलेंगे, लापरवाह बोलते हैं, लैक्स, बेपरवाह या लापरवाह। नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट, केयर और इंथुजिज्म, केयरलेसली लेजी, उसको जाता है लैक्सडेसिकल, यानी कि उदासीन, निरुत्साही या आलसी। प्रेयर फॉर डेड, जो मर जाते हैं उनके लिए प्रेयर जो किया जाता है उसको जाता है रिक्वीम, यानी कि शांति, रिक्वीम। नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट रिलेटिंग टू दिस सब्जेक्ट यू आर थिंकिंग अबाउट, इररिलेवेंट जिसको बोला जाता है एक तरीके से, उसको बोलते हैं इमैटेरियल, महत्वहीन, इमैटेरियल। शोइंग अ लैक ऑफ जजमेंट और विजडम एंड विदाउट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, इसको नेप बोलते हैं, नोवाइस बोलते हैं, लेमैन बोलते हैं, एमेच्योर बोलते हैं, इतने सारे तो इसका नाम है, नौसिखिया, अनाड़ी, सीधा साधा। रिलेटिंग टू द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेलिब्रेशन और फेस्टिवल, इसको आता है फेस्टल, यानी कि उत्सव संबंधी। शोइंग करेज और डिटर्मिनेशन, यानी कि बहादुर, वैलियंट। अ पर्सन विथ एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ से उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसको हो जाता है फोबिक, यानी कि भयग्रस्त। रेकलेसली बोल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा जो बोल्ड हो, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि मजबूत हो, उसको बोलते हैं फुलहड़, फुलहड़ी, उज्जड़, फुलहड़ी। किलर ऑफ प्रॉफिट, वेटिसाइड, यानी कि देवदूत की हत्या। अ पर्सन हु प्रिजर्व स्किन ऑफ एनिमल, ये पहले भी आ चुका है, जो एनिमल वगैरह के स्किन को या पर्सन के स्किन को प्रिजर्व करता है उसको बताता है टैक्सीडर्मिस्ट। गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास, जो मिलिट्री के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको बताता है स्ट्रेटोक्रेसी, सैनिक शासन। ऑब्सेशन फॉर वाइन, जिसको शराब की लत हो, शराब के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो, उसको आता है अनियोमेनिया, इनोमेनिया पढ़ा जाता है, वो साइलेंट रहता है, इनोमेनिया। अब पर्सनस लास्ट परफॉर्मेंस, उसको आता है स्वैंग सॉन्ग, यानी कि अंतिम प्रदर्शन या कार्य किसी भी व्यक्ति का, आर्टिस्ट का, खास करके सिंगर हो या कोई आर्टिस्ट, कोई भी हो सकता है, एक्टर हो। ईटिंग मड, जो मिट्टी खाता है उसको आता है लिमिबोरस। फीडिंग ऑन हॉर्स फ्लेश, यानी कि जो खास करके हॉर्स का मांस खाता है उसको आता है इक्विवोरस, यानी कि घोड़े का मांस खाने वाला। फ्रूट ईटिंग ऑर्गेनिज्म, उसको बोला जाता है फ्रुक्टिवोरस, यानी कि फलाहारी। इरोडिंग और ईटिंग इनटू और लाइम स्टोन, जो चूना वगैरह खाता है उसको आता है कैल्सीबोरस। किलिंग ऑफ बर्ड्स, उसको आता है एबिसाइड। किलिंग ऑफ प्लांट्स, उसको आता है हर्बिसाइड। अगला है किलिंग ऑफ फॉक्स, इसको आता है वल्पिसाइड। किलिंग ऑफ वंस मदर, उसको आता है मैट्रिसाइड। लव फॉर डॉग्स, उसको आता है कैनोफिलिया, ये पहले भी आ चुका है। एब नॉर्मल लव और सेक्सुअल अट्रैक्शन फॉर चिल्ड्रेन, इसको आता है पेडोफिलिया, यानी कि जो ओरिजिनली में अभी तक एडल्ट हुए नहीं हैं लेकिन उनके बीच में जो प्यार अट्रैक्शन होता है ना, वो सेक्सुअल अट्रैक्शन, उसको बस एब नॉर्मल लव ही होता है, ओरिजिनली में लव नहीं होता है, उसी को आता है पेडोफिलिया, बच्चों के प्रति यौन आकर्षण। वन हु एडमायर्स चाइनीज और चाइना, यानी कि जो चाइनीज या चाइना को एडमायर करता है, प्रशंसा करता है, उसको आता है सिनोफाइल, यानी कि चीन या चीनी भाषा की प्रशंसा करने वाला। लविंग और केयरिंग फॉर एनिमल्स, उसको आता है जूफिलिया, यानी कि जो पशु से प्यार करता है, केयर करता है। लैक ऑफ सिविक्स मैडनेस और ऑफ पैट्रियोटिज्म, यानी कि जिसमें देशभक्ति की कमी होती है, उसको बोला जाता है इन्विसिज्म, यानी कि देशद्रोह। अपोजिशन टू दी वर्शिप ऑफ इमेज और आइकन्स, उसको आता है आइकनोमेशी, यानी कि मूर्ति पूजा का जो विरोध करता है। कारपेट और रग विथ अ लॉन्ग रफ फाइल, यानी कि जो कहीं पे भी जाते हो तो नॉर्मली दुकान वगैरह में या कहीं पे मॉल वगैरह में जो बिछाया जाता है जिसमें घास जैसा जमा टाइप का रहता है, औसा वाला जो रग होता है ना, चटाई, कारपेट जो बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं सैग, रोएदार मोटा कपड़ा। द बॉडी ऑफ ऑल पीपल ऑर्डिनेड फॉर रिलीजियस ड्यूटीज स्पेशली इन द क्रिश्चियन चर्च, यानी क्रिश्चियन चर्च में जिसको रखा जाता है ना ड्यूटी वगैरह के लिए, रिलीजियस ड्यूटी के लिए, उसको आता है क्लर्गी, पादरी लोग। फिर समथिंग दैट हैज प्रीवियसली बिन इम्पिटेड, यानी कि पहले जो खाली कर दिया गया उसको वापस से भरना। या मान लो हमारे पास पानी है, तुम्हारे पास पानी नहीं है, तुम मांगने आए तो हम दे दिए तुमको और तुमने उसको पी लिया, वापस में खाली हो गया और वापस से तुम भर के तुम्हारे पास जब पानी आया तो रख दिए, तो उसी को बोला जाता है रिप्लेनिश, यानी कि फिर से भरना।
द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इसको बोला जाता है फिलोलॉजी यानी कि भाषा शास्त्र। द स्टडी ऑफ स्नेक्स इसको बोला जाता है ऑफियोलॉजी। द यूरिनरी सिस्टम इसको बोला जाता है यूरोलॉजी। अगला है प्रेफरिंग और अट्रैक्टेड टू सनलाइट यानी कि ऐसी चीज़ें जो सनलाइट से अट्रैक्ट होती है उसको बोला जाता है हेलियोफिलस। सूर्यमुखी का पौधा देखे होगे, सूर्य की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, सूर्य की तरफ ही मुड़ा रहता है, चाहे बहुत सारे कीट मकोड़े भी होते हैं जो सूर्य की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लिविंग एमंग स्टोन्स यानी कि जो स्टोन्स वगैरह में ही उगते हैं उसको बोला जाता है लिथोफिलस। ग्रेट लव और अफेक्शन फॉर अ पार्टिकुलर प्लेस यानी किसी भी एक जगह के लिए खास प्यार होना, अफेक्शन होना, लव होना, उसको आता है टोफोफिलिया यानी कि एक स्थान विशेष के प्रति आकर्षण। होमोसेक्सुअल और अट्रैक्टेड टू सेम सेक्स उसको बोला जाता है होमोफाइल यानी कि समलैंगिक। एक ही मान लो कोई मेल है वो मेल ही से अट्रैक्ट हो रहा है, या जो फीमेल है फीमेल से ही अट्रैक्ट हो रहा है, शादी भी कर सकते हैं। अब तो ये कानूनी अधिकार दे दिया गया है, पहले नहीं था। म्यूचुअल डिस्कोर्स इसको बोला जाता है कोलिक्वी यानी कि बातचीत या संवाद। एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग वंस थॉट्स अलाउड वेन बाय वन सेल्फ और रिगार्डलेस ऑफ एनी हियरर्स स्पेशली बाय अ कैरेक्टर इन प्ले यानी कि कोई भी ड्रामा वगैरह खेलता है या ड्रामा वगैरह होता है या कोई फिल्म वगैरह होता है तो उसमें ऐसा कैरेक्टर जो अपने आप से ही बात करता है उसको बोलते हैं सॉलिलोक्वी यानी कि सिंगल, अपने आप से बात करना, बातचीत जो अपने आप से की जाए। स्ट्रॉन्ग पब्लिक कंडेमनेशन उसको होता है ऑब्लिक यानी कि सार्वजनिक अपमान। पार्डन और फॉरगिव फॉर ब्रेकिंग रिलीजियस लॉ यानी कोई भी रिलीजियस लॉ है उसको अगर ब्रेक करता है और उसमें अगर उसको क्षमा दे दिया जाता है तो उसको बोला जाता है रेमिशन। इनसैटिएबल ग्रीड फॉर रिचेज यानी कि जो अमीर है वो और अमीर 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 बनना चाहता है, लालची, उसको बोलते हैं एवरिश। अ पर्सन हु कंप्लाइज एंड एनालाइज स्टैटिक्स एंड यूज देम टू कैलकुलेट इंश्योरेंस रिस्क एंड प्रीमियम से पहले भी आ चुका है, इसको बोलते हैं एक्चुअरी यानी कि मुंशी या मुनीम जो पैसे के देख रेख स्टैटिक्स वगैरह देखता है, कैलकुलेट करता है इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह, वो सभी को उसको बोलते हैं एक्चुअरी। रिलेटिंग टू और डीलिंग इन एंटिक्स और रेयर बुक्स यानी कि ऐसी चीज़ें जो ऐसे बुक जो रेयर मिलता है, बहुत कम मिलता है, सभी जगह नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं एंटिक्वेरी यानी कि पुरातन या पुरातनिक। अ पर्सन हु रिनाउंस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल इसको बोलते हैं एपोस्टेट यानी कि स्वधर्म त्यागी, जो किसी भी प्रिंसिपल, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी में विश्वास करता था वो अब त्याग चुका है। माउंटेन क्लाइंबिंग उसको बोलते हैं एल्पिनिज्म यानी कि पहाड़ चढ़ना। अ कॉन्जेंटियल डिजॉर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट और पार्शियल एब्सेंस ऑफ पिगमेंट इन द स्किन, हेयर एंड आईज इसको बोलते हैं एल्बिनिज्म यानी कि रंजकहीनता। यानी कि देखोगे तो विदेशों में बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके बाल में कलर नहीं होता है, या कलर होता है तो बहुत कम होता है, फीका पड़ता है, एक तरीके का इसको डिजॉर्डर बोल सकते हैं। तो यही होता है कॉन्जेंटियल डिजॉर्डर जिसके कारण उनके रंग वगैरह सभी गायब हो जाते हैं, इसको बोला जाता है एल्बिनिज्म यानी कि रंजकहीनता। कंबस्टिबल फ्लेमेबल, कंबस्टिबल यही है या फ्लेमेबल जिसमें आग वगैरह लग जाता है, ज्वलनशील होता है, तो उसको बोला जाता है कॉन्फ्लेग्रेंट यानी कि ज्वलनशील, कॉन्फ्लेग्रेंट। डिनोटिंग मोशन टू और टुवार्ड इसको होता है एलेटिव। अ कन्फ्यूज्ड और जम्बल्ड मास या हिप मतलब ढेर होता है तो उसको होता है एग्लोमेरेटिव यानी कि ढेर। ऑफ ड्रग्स हैविंग अ सेडेटिव इफेक्ट यानी कि ऐसा ड्रग्स या दवा वगैरह हो सकता है जिससे को खाने के बाद नींद आने लगे तो उसको बोलते हैं कल्मेटिव यानी कि शांतिदायक। यानी अगला है वेक्सेशन फॉर ह्यूमिलिएशन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इसको बोलते हैं निराशा या खींच यानी कि सार्गिन। क्लॉथ वुवेन फ्रॉम फ्लैक्स इसको आता है लिनिन यानी कि फ्लैक्स नामक एक प्राकृतिक पदार्थ से बना हुआ मजबूत कपड़ा, लिनिन। अ हार्ड वाइट शाइनी सबस्टांस मेड बाय बेकिंग क्ले एंड यूज फॉर मेकिंग डेलिकेट कप्स, प्लेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स यानी कि सिंपल सा यह है कि शाइनी सबस्टांस जो बनाया जाता है ओरिजिनली में क्ले यानी कि मिट्टी को पका करके बनाया जाता है, उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है जैसे कप, प्लेट वगैरह और भी अदर ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पर्सलिन। पर्सलिन महंगे कप, प्लेट आदि बनाने में प्रयुक्त एक कठोर सफ़ेद पदार्थ, पर्सलिन। अ गर्ल विथ ब्राउन हेयर इसको बोलता है ब्रंटी यानी कि भूरे बालों वाली महिला। अ यंग अनमैरिड वुमेन इसको बोलते हैं डैमसेल, युवती। अ गर्ल और यंग वुमेन इसको बोलते हैं लेसी। ये दोनों सिनोनिम से आपस में, डेस्मल और लेसी, क्योंकि ये दोनों का मतलब वही है अनमैरिड या यंग वुमेन यानी कि लड़की, युवती। टाइटल और फॉर्म ऑफ एड्रेस यूज्ड और टू एन अनमैरिड फ्रेंच स्पीकिंग वुमेन कोरस्पॉन्डिंग टू मिस यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग जो होती है, फ्रेंच वाली महिला जो अनमैरिड होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मैडेमोइशल यानी कि कुंवारी या कन्या। टू रिनाउंस वंस फेथ और रिलीजन इसको होता है एपोस्टेसी यानी कि अपने सिद्धांत या धर्म का त्याग। द फैकल्टी और एक्टिविटी ऑफ इमेजिंग इम्पॉसिबल और इम्प्रोबेबल थिंग्स यानी कि ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जो इम्पॉसिबल है या इम्प्रोबेबल है, जिसकी संभावना बहुत कम है, उसको बोला जाता है फैंटेसी। इस समय बहुत सारे फैंटेसी लीग खेला जाता है ना, 20 रुपये लगाओ 1 करोड़ जीतो, 50 रुपये लगाओ 2 करोड़ जीतो, ये सब फैंटेसी है, वास्तविकता से बहुत दूर की बात। टू गिव अप सम थिंग्स
यानी किसी चीज़ को त्यागना, गिव अप मतलब क्या होता है, त्यागना होता है, उसको होता है रेलेंक्विश, यानी कि त्यागना, रेलेंक्विश। अगला है डैट समबडी रिमेंबर्स अबाउट देयर पास्ट लाइफ, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो अपने पुराने चीज़ों को याद करते हैं, उसको होता है रेमिसेंस। लाइक अ बिग ओल्ड वुमेन, यानी कि बूढ़ी महिला की तरह, उसको आता है एनाइल। अगला है वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग और एथलेटिक वुमेन, उसको आता है अमेजन, यानी कि वीरांगना। ऑफ और लाइक विनेगर, उसको आता है एसेटिक, यानी कि सिरके का, विनेगर मतलब सिरका ही होता है। अ पर्सन हु शूट्स विथ अ वो एंड एरोज, यानी कि तीर कमान के बारे में बात कर रहा है, स्पेशली एट टारगेट एज अ स्पोर्ट, उसको आता है आर्चर, यानी कि धनुर्धर। अगला है अ साइंस ऑफ रेस कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, उसको बोला जाता है यूजेनिक्स, यानी कि सूजनन विज्ञान। अ प्लेस वेयर एनिमल हाइड्स आर टेंड एंड बॉक्स ऑफ अ टेनर, यानी कि चमड़े से संबंधित होता है, चमड़े का कारखाना, उसको बोला जाता है टेनरी। नंबर ऑफ बुलेट्स एरो और अदर प्रोजेक्टाइल्स डिस्चार्ज एट वन टाइम, इसको आता है वॉले, यानी कि गोलियों या तीर की बौछार। KGF 2 देखे होंगे, चाहे बहुत सारी ऐसे फिल्में हैं जिसमें कैसे गोलियां चलती है, धड़ 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 धड़, बहुत सारी गोलियां एक साथ, उसी को जाता है वॉले, यानी कि गोलियों या तीर आदि की बौछार। अगला है अ ट्रिप और मूवमेंट स्पेशली व्हेन इन्वॉल्विंग डिफिकल्टीज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्डस जर्नी, इसको आता है ट्रेक, यानी कि लंबी कठोर यात्रा। मान लो किसी को चढ़ना है वैष्णो देवी पे, तो रास्ते तो बहुत सारे हैं, या तो खच्चर या घोड़े से चले जाओ, या तो हेलीकॉप्टर से चले जाओ। अगर ये दोनों ही हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, फिर ट्रैक करके जाएंगे, उसी को ट्रैकिंग बोलते हैं, यानी कि लंबी कठोर यात्रा, यानी कि पैदल जाएंगे। अगला है सिचुएटेड ऑन बैक, इसको होता है डोर्सल, यानी कि पीछे का। विटी एंड क्लेवर आंसर्स, इसको बोला जाता है रिपार्टी, रिपार्टी, यानी कि हाजिर जवाबी। मान लो कपिल शर्मा है, जैसे उससे कुछ भी पूछोगे तो वो तुरंत भर में उसको जवाब हमेशा मुंह पे तैयार रहता है, तो उसको रहता है ऐसे ही लोगों को, यानी कि विटी एंड क्लेवर आंसर्स। प्लेस फिक्स्ड फॉर मीटिंग और असेंबली, उसको रहता है रेजेंडुअस, यानी कि मिलन स्थल। फॉर्मिंग और बिलोंगिंग टू बॉटम लेयर और बेस, इसको रहता है वेसल, यानी कि बुनियादी, ये पहले भी आ चुका है। डिल्यूजन और सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, यानी कि किसी रोग से ग्रस्त होना, उसको रहता है नोशोमैनिया। एन एब नॉर्मल टेंडेंसी टुवार्ड्स डीप मेलेंकोली, इसको रहता है लेपमेनिया। अ कंपल्सिव डिजायर टू ईट, जिसको खाने के ही बारे में हमेशा सोचते रहता है, इसको रहता है फैगोमेनिया। अगला है ब्रिंग अबाउट हार्मोनी और एग्रीमेंट, इसको रहता है रिकनसाइल, यानी कि मेल मिलाप करना। अ लॉन्ग लाइन या रॉक्स या सैंड नियर द सरफेस ऑफ द सी, यानी कि समुद्र के किनारे सैंड वगैरह रहना या बड़े बड़े पत्थर जो रखा रहते हैं किनारे पे, उसको रहता है रीफ, यानी कि चट्टान। लाइवली डांस विथ लिपिंग मूवमेंट, इसको रहता है जिग, यानी कि एक प्रकार का मस्ती भरा डांस है। और अभी पीछे भी आ चुका है ये वाल्ज, वही तो बोला है कि डांस इन ट्रिपल टाइम परफॉर्म्ड बाय अ कपल हु टर्न रिदमिकली राउंड एंड राउंड एज दे आर प्रोग्रेस अराउंड द डांस, यानी कि इसका मतलब है, बैल्ज का मतलब है कि एक पति पत्नी मिलकर के इस डांस को करते हैं, आराम से करते हैं। और जिग का मतलब है कि ये एक प्रकार का मस्ती वाला डांस है, मतलब कोई खुशखबरी आ जाए तो अचानक से जैसे मन तैसे डांस करता है, उसको जिग बोला जाता है। मेडिसिन डैट काउजेज वोमिटिंग, यानी कि ऐसा मेडिसिन जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया और उसको वोमिट करवाना है, तो ऐसे मेडिसिन जो वोमिटिंग करवाती है, काउज वोमिटिंग, उसको होता है इमेटिक, यानी कि उल्टी लाने वाला। अ स्मॉल ट्रेवलिंग बैग और सूटकेस, यानी इसको बोला जाता है वेलश, वेलश, रात भर के सफ़र के लिए बैग। है अ वे ऑफ क्रिटिसाइजिंग पीपल और आइडिया इन अ ह्यूमरस वे, यानी किसी को अगर आपको भला बुरा करना है, किसी को क्रिटिसाइज करना है, तो आप ह्यूमरस वे में, हंसी मजाक में बोल सकते हो, स्पेशली इन ऑर्डर टू मेक एन पॉलिटिकल पॉइंट और पीस ऑफ राइटिंग दैट यूजेज दिस स्टाइल। इसको बोला जाता है सटायर, यानी कि व्यंग करना, किसी पे व्यंग करना लेकिन उसको बुरा ना लगे या उसको पता ना चले उतना। अ हीप ऑफ combustible मटेरियल स्पेशली ऑन फॉर बर्निंग कॉप्स एज पार्ट ऑफ फ्यूनरल सेरेमनी। फ्यूनरल सेरेमनी मतलब होता है किसी की मृत्यु हो जाती है तो लकड़ी का गट्ठा लगा करके ऊपर लाश जलाया जाता है ना, उसी को बोला जाता है पायर, यानी कि चिता। टू हैपन अगेन एंड अगेन, यानी कि जो बार बार होती है उसको जाता है रिकरिंग, यानी कि आवर्ती। कॉस्टिंग नथिंग, यानी कि जो निःशुल्क हो, फ्री में हो, उसको बोला जाता है ग्रेटिस। ऑफ अ स्पीच साउंड मेड विथ अ ग्रेटर देन यूजुअल अमाउंट ऑफ फोर्स, उसको आता है फोर्टिस, यानी कि नॉर्मल जितना भाषण आवाज़ में दिया जाता है उससे कहीं ज़्यादा फोर्स लगाना, उसी को जाता है फोर्टिस, दृढ़। अ डिफेंस मेड ऑफ फेल ट्री प्लेस्ड लेंथ वाइज ओवर ईच ओवर विथ द वाउट पॉइंटिंग टुवार्ड्स, इसको जाता है झाड़बंदी, यानी कि सिंपल सा ये होता है कि मान लो बहुत सारे ऐसे बाड़ लगाया जाता है ना लकड़ी का, अपनी सुरक्षा के लिए, और इस पर ऐसा ऐसा लगा दिया जाता है नुकीला टाइप का, जिससे कि कोई अंदर ना आए, उसको जाता है अबैटिस, यानी कि झाड़बंदी। यानी न्यू पार्टिसिपेंट इन सम एक्टिविटी, इसको आता है न्यू फाइट, यानी कि नौसिखिया। नौसिखिया के लिए तो इतना सारा वर्ड आ गया है, आप लोग याद करना, सभी सिनोनिम्स हैं।
नियोफाइट है, नेव है, नोवाइस है, लेमैन है, ये सभी का सभी नौसिखिया का ही सिनोनिम्स है। एंड अंडर कवर एजेंट्स हु इनसाइट्स सस्पेक्टेड पर्सन टू पार्टेक इन आवर कमिट क्रिमिनल एक्ट्स, यानी कि एक अंडर कवर एजेंट जो जिसको उसको पकड़ना है, उसको उकसाता है कोई गलत काम करने के लिए, उसको हो जाता है प्रोवोकेटर। अ प्लांट नीडिंग ओनली अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि ऐसा पौधा जो इसको बहुत कम पानी की जरूरत होती है, उसको हो जाता है मिसोफाइट, यानी कि समान आर्द्र एवं जलवायु में उगने वाले पौधे। अ प्लांट डेट ग्रो ऑन अनदर प्लांट बट डज नॉट फीड फ्रॉम इट, फॉर एग्जाम्पल सम मॉसेस, यानी कि ऐसा पौधा जो दूसरे पौधे पे उग जाते हैं, जैसे बरसात के दिन में तो बहुत होता है, बड़े बड़े पौधे पे छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, लेकिन उससे वो खाना नहीं लेते हैं, उसको आता है एपीफाइट, यानी कि वह पौधा जो दूसरे पौधों पर लगा हो। अ पर्सन हु लिव्स बाई हिमसेल्फ, यानी कि जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, जो अकेले रहना पसंद करता है, अकेले ही रहता है ज़्यादातर, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता है, उसको होता है रिक्लूज यानी कि सन्यासी। पजल, कन्फ्यूज और वर्डलर, यानी कि देखो पजल मतलब कन्फ्यूज होता है, पजल होता है यानी कि उलझा हुआ, इसको हो जाता है बेम्यूज, यानी कि हस्तप्रभ, चकित रह जाना। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना मुश्किल हो, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रूज, यानी कि जटिल। नॉट अलाउइंग फ्लूइड टू पास थ्रू, उसको आता है इम्प्रेवियस, यानी कि जिसको पास नहीं करने देता है ऐसा फ्लूइड मतलब लिक्विड टाइप का होता है, उसको होता है इम्प्रेवियस, यानी कि अप्रवेशनीय। अगला है अफेक्टेड विथ नोशिया फीलिंग इंक्लाइन टू वोमिट, यानी कि जिसको उल्टी जैसा आ रहा होगा ना, उसको बोलते हैं नोशियस, उल्टी जैसा। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड और कंजम्पशन एज अ फूड, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है और उसको फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलता है अबैटर, यानी कि बुचड़ खाना। अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, उसको कहता है रिजर्वायर, यानी कि जहाँ पे नेचुरल आर्टिफिशियल लेक को वाटर सप्लाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जलाशय। अब वुमेंस लाइट ड्रेसिंग गाउन और नेग्लिजी, यानी कि रात को जो पहनने वाला कपड़ा होता है, खासकर रात या दिन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ढीला ढाला कपड़ा होता है जो महिलाएं पहनती है, उसको आता है पेग्योनायर, यानी कि ढीला गाउन। अगला है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, यानी कि जो न्याय से दूर भागता है, उसको आता है फ्यूजिटिव, यानी कि भगोड़ा। साउंडिंग सैड एंड मॉर्नफुल, यानी कि जो उदास रहता है, जो दुख में घिरा हुआ, उसको बोलता है प्लेंटिव। द प्रोसेस ऑफ एक्रेशन विच इज ग्रोथ और इंक्रीज बाय ग्रेजुअल एडिशन इन फिनांस एंड जनरल नोमेनक्लेचर, यानी कि जो चीज़ धीरे धीरे बढ़ती है, देखो लिखा हुआ है ग्रेजुअल एडिशन, यानी कि धीरे धीरे बढ़ना, ठीक है, खास करके फिनांस और जनरल नोमेनक्लेचर में उसको जाता है एक्रेटिव, यानी कि सहवर्धी। अ स्पीसीज दैट इज नॉट नेटिव एंड यूजुअली नॉट इट वेल इस्टेब्लिश्ड, यानी कि ऐसा स्पीसीज जो ओरिजिनली में यहाँ का निवासी नहीं है, जो दूसरी जगह से कहीं लाया गया हो। एंड एक्जॉटिक प्लांट और एनिमल्स, वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, उसको बोला जाता है एडवेंटिव्स। अ स्लाइट फॉल्ट डैट कैन बी फॉरगिव, यानी कि थोड़ी बहुत गलती जिसको माफ़ किया जा सके, उसको कहता है वेनियल। पर्टेनिंग टू कैटल, यानी कि जानवरों से संबंधित, उसको कहता है बोवाइल। एग्जिस्टिंग, हैपनिंग और ऑपरेशन इन द एयर, उसको कहता है एरियल, हवाई। रिलेटिंग टू और कंस्टिट्यूटिंग हॉस्पिटलिटी और रिलेशन बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट एंड स्पेशली एमंग द एंशियंट ग्रीक्स बिटवीन पर्सन्स ऑफ डिफरेंट सिटीज, इसको कहता है जेनियल, यानी कि अतिथि संबंधी, अतिथि जो होस्ट और गेस्ट के बीच में रिलेशन होता है ना, वो अतिथि तो एक तरीके से होते हैं, तो उसको कहता है जेनियल। अ पैराडाइज विथ परफेक्ट ब्लिस, उसको कहता है अपूर्व आनंद का स्थान, यानी कि बहुत ज़्यादा जिसको आनंद आता है ऐसी जगह, उसको इलाइजियम। अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग डैट प्रेजेज समवन और समथिंग हाईली, उसको कहता है इनकोमियम, यानी कि गुणगान या प्रशंसा। अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग डैट प्रेजेज समवन और समथिंग हाईली स्पेशली अ ट्रिब्यूट ऑफ समवन टू हैज जस्ट डाइड, यानी कि ऐसी जो अभी जस्ट मरे हैं उसके बारे में प्रशंसा करना, उसको कहता है इलोजियम। लेकिन जो नॉर्मली हैं बहुत अच्छे और उनकी प्रशंसा किया जाता है, उसको कहता है इनकोमियम। तो ये दोनों में ध्यान रखना, इनकोमियम में कहा जाता है जो अभी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं उनकी प्रशंसा करना, और जो मर चुके हैं उनकी प्रशंसा करना, उसको आता है यूलोजियम। अ स्टोरी डैट एक्सप्रेसेस आइडियाज थ्रू सिम्बल्स, उसको आता है एलेगोरी। अ प्लेस वेयर वीपन्स आर केप्ट, उसको आता है आर्मरी, यानी कि शस्त्रागार। रिलेटेड टू और इंड्यूस्ड बाय सेक्सुअल लव और डिजायर, इसको आता है एमेट्री, कामुकता संबंधी। डिपेंडिंग ऑन द थ्रो ऑफ ए डाइस और चांस रैंडम, इसको आता है एलियोट्री, यानी कि संयोग या भाग्य पर निर्भर। अ पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रेजिम्स एंड गवर्नमेंट्स, इसको बोला जाता है इंटरजिनम, यानी कि दो शासनों के बीच का काल। अ बाइन बोतल और ट्वाइस द स्टैंडर्ड साइज नॉर्मली 1.5 लीटर, यानी कि ऐसा बाइन का बोतल जो 1.5 लीटर का होता है, उसको बोला जाता है मैग्नम, शराब की 1.5 लीटर की बोतल। अ डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग, इसको बोला जाता है प्लेबिसाइट, यानी कि जनमत संग्रह।
मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, यानी कि मनी का जो गवर्न कर देता है, मनी को मिस एप्रोप्रिएट करता है, सही तरीके से नहीं बताता है, गायब कर देता है, उसको बताता है इम्बेजलमेंट यानी कि गवर्न। अगला है अ सब्सटेंस सच एज सॉल्ट, मस्टर्ड और पिकल डेट इज यूज टू ऐड फ्लेवर ऑफ फूड, यानी कि जैसे सॉल्ट हो गया, मस्टर्ड हो गया, पिकल हो गया, ये सब चीज़ों को खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए डाला जाता है, उसको बोलते हैं कंडीमेंट यानी कि स्वादवर्धक। द डेथ ऑफ अ क्लोज रिलेशन और फ्रेंड, यानी कि किसी अपने फ्रेंड का या क्लोज रिलेशन में जो हो उनकी मौत हो जाना, प्रियजनों की मृत्यु, उसको जाता है ब्रेवेमेंट। कर्टेलमेंट ऑफ राइट्स, इसको जाता है एब्रिजमेंट यानी कि संक्षेपण। है पर्सन बिलीविंग इन और प्रैक्टिसिंग रिलीजियस हर्सी, इसको आता है हेरिसाइट यानी कि अधर्मी। वन हु चेंजेस साइड्स, उसको आता है टर्न कोट यानी कि पक्ष बदलने वाला। अ पर्सन हु इंटरप्ट्स द बाइबल लिटरली, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बाइबल को शाब्दिक यानी कि शब्द बाय शब्द दूसरे को समझाता है, उसके बारे में बताता है, उसको रहता है बिब्लिसिस्ट। अ पर्सन हु प्लेज द क्लेवियर, उसको आता है क्लेवियरिस्ट। अ पर्सन हु होल्ड्स एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स इन पॉलिटिकल, फिलोसफिकल और थियोलॉजिकल मैटर्स, इसको आता है एब्सोल्यूटिस्ट यानी कि निरंकुशतावादी। अ पर्सन हु डैमेजेज पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाता है, उसको आता है बैंडल यानी कि कला विध्वंसक, पीछे भी आ चुका है, बदमाश। अ पर्सन हु इज अनड्यूली एनेक्सियस अबाउट देयर हेल्थ, इसको आता है यानी कि जो अपनी बीमारी की अत्यधिक चिंता करने वाला व्यक्ति, यानी कुछ हो चाहे ना हो बहुत ज़्यादा चिंता करता है। किसी को बीमारी हो भी गया तो बहुत सारे लोग होते हैं क्या, दवा खाएंगे ठीक हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, उसको बोला जाता है वेलेटुडिनेरियन। वन हु अगला है वन हु हैज द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच अ वे डैट द साउंड सीम्स टू कम फ्रॉम अनदर पर्सन और प्लेस, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने पेट से बोलता है और वो बोलता हुआ नजर नहीं आता है, लगता है कि आवाज़ कहीं और दूसरे व्यक्ति से या कहीं और दूसरी जगह से आ रहा है, उसको बोला जाता है वेंट्रीलक्विस्ट। ठीक है, पहले तो ज़्यादातर विदेशों में होता था, अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। जैसे कॉमेडी वगैरह आप लोग देखते होंगे, तो एक शो आ गया था सोनी पर, अभी कुछ दिन पहले आया था, उसमें भी क्या नाम था याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन वो वेंट्रीलक्विस्ट है, यानी कि ऐना करके बहुत फेमस उसका कैरेक्टर है, जिसमें एक लड़की के अंदर वो हाथ डाल के लगता है कि वो लड़की बोल रही है, लेकिन ओरिजिनली में वो आदमी ही बोल रहा होता है, लेकिन उसका होठ नहीं हिलता है, पेट से बोलता है, उसी को बोला जाता है वेंट्रीलॉक्विस्ट। अ पर्सन और थिंग्स दैट इज द सेंटर ऑफ अटेंशन और एडमायरेशन, आकर्षण बिंदु, इसको आता है साइनोसोड आकर्षण बिंदु। वन हु डाइज विदाउट अ बिल, यानी कि जो बिना वसीयत लिखे आदमी मर जाता है, उसको बोला जाता है इंटेस्टेट, यानी कि बिना वसीयत लिखे हुए ही मर जाना। चलिए ये खत्म हो गया है, अभी पार्ट 6 जो है खत्म हो चुका है। आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके जरूर रख लें, क्योंकि इस पर लगातार वीडियो में डाल रहा हूँ, तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं इसको रिवाइज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।